आप देख रहे हैं खबरें 24। नमस्कार, खबरें 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं एम अब्बास। हाथरस के हफ्सी आरोपी प्रोफेसर रजनीश को पुलिस ने कड़ी मेहनत और प्रयासों के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही पुलिस की टीमें यूपी से राजस्थान तक लगातार उसकी तलाश में जुटी थीं। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस, टेक्निकल एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से 3 टीमों का गठन किया था, जिसके बाद शहर के विभिन्न मोहल्लों, बस स्टैंड, ढाबों, रेलवे स्टेशन, बाजार और संभावित जनपदों में उसकी तलाश की गई। टीम ने रजनीश को जनपद प्रयागराज के सुभाष चौक थाना क्षेत्र सिविल लाइन से उस समय गिरफ्तार किया जब वह गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत लेने के लिए वहां पर पहुंचा था। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त रजनीश कुमार मूल रूप से गांव जाबरा, थाना माठ, जनपद मथुरा का रहने वाला है। फिलहाल वो चमन विहार कॉलोनी, थाना हाथरस गेट, जनपद हाथरस में रह रहा था। उसने पूछताछ में बताया कि वह वर्ष 2001 में टीसी बागला कॉलेज में बतौर एक शिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ और वर्ष 2016 में वह इस कॉलेज में भूगोल विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया। जुलाई 2024 में उसे इस कॉलेज का चीफ प्रॉक्टर बना दिया गया। उसकी शादी वर्ष 1996 में हुई, लेकिन किन्हीं कारणों से उसकी कोई संतान नहीं हो पाई और उसकी पत्नी के साथ उसके पारिवारिक संबंध भी अच्छे नहीं रहे हैं। इस दौरान उसने दूसरी शादी के लिए अन्य लड़कियों से संपर्क साधना शुरू किया और इसी दौरान एक लड़की से रिश्ते की बात शुरू हुई। वह एक दिन इसके घर पर आई और आरोपी प्रोफेसर ने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए, लेकिन उसके साथ उसका विवाह नहीं हो सका। यह घटना उस दौरान वहां पर रखे हुए कंप्यूटर सिस्टम में लगे वेबकैम में रिकॉर्ड कर ली गई। तभी से उसके दिमाग में ये खुरापाती आइडिया आने लगे। अन्य लड़कियों को, विशेषकर अपने कॉलेज की छात्राओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने और उस कृत्य के वीडियो रिकॉर्ड करने की योजना उसके दिमाग में चलने लगी। वासना जनित इसी मनोविकृति के कारण कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को प्रलोभित कर उसने उनके साथ नज़दीकियां बढ़ाते हुए शारीरिक संबंध बनाने की गंदी योजना बनाई। सबसे पहले उसने यह कुकृत्य वर्ष 2019 में शुरू किया। उसने अपने कॉलेज में संविदा पर नियुक्त एक चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी को भी अपना प्रभाव दिखाकर उसे अपने जाल में फंसा लिया और उसका कई बार यौन शोषण किया गया और उसका वीडियो भी बना लिया गया। वह अपने पद का प्रभाव दिखाते हुए छात्राओं को उच्चतर कोर्सेज में दाखिला कराने, उनको नौकरी लगवाने और परीक्षा में अच्छे अंक दिलाकर पास कराने का प्रलोभन देकर उन्हें अपने जाल में फंसाता था और फिर उनकी असमत से खेलता था। उनको समय समय पर महंगे गिफ्ट और पैसे भी देता था। जब छात्राओं से उसकी नज़दीकियां अच्छी खासी स्थापित हो जाती थी तो उनके साथ अपने ऑफिशियल चैम्बर में शारीरिक संबंध बनाता था और छात्राओं की जानकारी के बगैर एक सॉफ्टवेयर की मदद से स्वयं उनके अश्लील वीडियो भी बना लेता था। यह सॉफ्टवेयर इस प्रकार का था कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप का फ्रंट स्क्रीन बंद रहता था, लेकिन फ्रंट कैमरे से बैक एंड में वीडियो रिकॉर्ड होती रहती थी, जिसकी जानकारी पीड़ित छात्राओं को नहीं हो पाती थी। इसकी भनक उनको नहीं लग पाती थी। वीडियो रिकॉर्डिंग का भय दिखाकर वह लगातार यौन शोषण करता रहता था और अपने घर पर भी बुलाकर उनका यौन शोषण करता था। महाविद्यालय से पास आउट होने के बाद में भी उन छात्राओं को डरा धमकाकर उनका वीडियो क्लिप दिखाकर उनके साथ लगातार यौन शोषण करता चला आ रहा था। यौन शोषण के वीडियो लीक होने के बाद हाथरस में प्रोफेसर के खिलाफ लोग गुस्से में हैं। कल लोगों ने कॉलेज गेट पर प्रोफेसर का पुतला फूंककर अपने गुस्से का इजहार किया। उधर घटना के बाद बहुत से अभिभावक अपनी बेटियों, अपनी बच्चियों को कॉलेज में भेजने से डर रहे हैं। शिक्षक भी अपने कॉलेज का नाम बताने से बच रहे हैं। प्रोफेसर की करतूत की जांच डीएम राहुल पांडे द्वारा नामित समिति कर रही है। कमेटी ने मामले में पूछताछ शुरू कर दी है। बुधवार को जांच समिति के 4 सदस्य महाविद्यालय पहुंचे, जहां शिक्षकों के बयान दर्ज किए गए। वहीं जांच समिति ने कुछ छात्राओं से भी बंद कमरे में बातचीत की है। मंगलवार को फॉरेंसिक टीम ने भी महाविद्यालय पहुंचकर साक्ष्य जुटाए थे। बागला महाविद्यालय के भूगोल विभाग में एचओडी आरोपी प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश कुमार के अलावा 4 अन्य शिक्षकों की तैनाती भी है। मुकदमा दर्ज होने के बाद अन्य शिक्षक भी अपने विभाग के कार्यालय में बैठने से हिचक रहे हैं और वह विद्यालय के कैबिन में नहीं जा रहे हैं। महाविद्यालय में कोई अप्रिय घटना न हो जाए, इसे देखते हुए पिछले 3 दिन से महाविद्यालय परिसर में पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस फोर्स महाविद्यालय परिसर की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। जांच समिति ने कॉलेज में करीब 1.5 घंटे तक रुककर जांच पड़ताल की है।
सूत्रों की अगर माने तो इस दौरान जांच कमेटी ने महाविद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी हैं। पुलिस के साथ साथ जांच समिति पूरे प्रकरण में गहनता से जांच पड़ताल करके मामले की तह तक पहुंचना चाहती है। छात्राओं का कहना है कि आरोपी प्रोफेसर की करतूत से महाविद्यालय की छवि खराब हुई है। बहुत ही निंदनीय कृत्य प्रोफेसर ने किया है। पूरे शिक्षा जगत पर कलंक एक प्रोफेसर की वजह से लग गया है। वहीं आपको बता दें कि हफ्सी प्रोफेसर के मामले में एक और नया खुलासा हुआ है। छात्राओं का यौन शोषण करने वाले प्रोफेसर रजनीश का एक शिक्षिका हर बुरे काम में साथ देती थी। शिक्षिका से प्रोफेसर की अच्छी दोस्ती है। शिक्षिका के साथ रजनीश की वीडियो कॉल और चैट भी वायरल हुई है। चैट में दोनों के बीच हुई बातचीत से पता चल रहा है कि छात्राओं के साथ किए जा रहे घिनौने कृत्य की उसको भी जानकारी थी और रजनीश के हर बुरे काम में वो शिक्षिका उसका साथ देती थी। इसलिए पुलिस प्रोफेसर के मोबाइल नंबर की सीडीआर के जरिए उन लोगों तक पहुंचेगी जो उसका सहयोग करते थे। सूत्रों की अगर माने तो इस मामले में और भी कई बड़े नाम शामिल हैं। अगर पुलिस जांच पड़ताल करे तो निश्चित तौर पर कई पूरे स्कैंडल में बड़े नाम उजागर हो सकते हैं, जिसकी जड़ें लखनऊ और दिल्ली तक फैली हुई हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक एप्लीकेशन प्राप्त हुआ। यह एप्लीकेशन यद्यपि कि गुमनाम था और किंतु इसमें जो आरोप थे वो अत्यंत ही गंभीर प्रकृति के थे और उसके साथ एक सीडी भी संलग्न थी। इस एप्लीकेशन पर मेरे द्वारा तुरंत थाना हाथरस गेट को जांच कर अभियोग पंजीकृत करने हेतु निर्देशित किया गया और दिनांक 13 मार्च 2025 को इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। और चूंकि यह अभियोग अत्यंत ही गंभीर प्रकृति का था, इसलिए हमारे जनपद के एडिशनल एसपी श्री अशोक कुमार सिंह के निर्देशन में और जो सीओसीटी साहब हैं योगेंद्र जी, इनके पर्यवेक्षण में 3 टीमों का गठन किया गया। विवेचनाओं में सुसंगत साक्ष्य को ग्रहण करने हेतु और साथ ही में आरोपी प्रोफेसर रजनीश कुमार की गिरफ्तारी हेतु जो तीनों टीमों का जो गठन किया गया और उनको ग्राउंड इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से उनको सुसंगत साक्ष्यों के लिए उनको निर्देशित किया गया। डे टू डे के बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की गई। इस संबंध में बताना है कि दिनांक 19/3/2025 को आरोपी प्रोफेसर की गिरफ्तारी जनपद प्रयागराज के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के सुभाष चौराहे से की गई है। ठीक है। और जब इनको यहाँ पे लाकर नियमानुसार पूछताछ की गई तो यह तथ्य सामने आए जो मैं आपको बता रहा हूं। वर्ष 2001 में इन रजनीश कुमार की नियुक्ति पीसी बागला कॉलेज में अध्यापक के तौर पे हुई। इनकी शादी वर्ष 1996 में होती है, लेकिन किन्हीं कारणों से इनकी कोई संतान नहीं हो पाई। तत्पश्चात इन्होंने 2008 के आसपास अपनी दूसरी शादी के लिए प्रयास करना प्रारंभ किया और इनको कुछ ऑफर भी आए। इसी दौरान एक जिनके यहाँ से ऑफर आया था वो महिला लड़की इनके पास आई और इस दौरान इन्होंने उनके साथ संबंध बनाए, शारीरिक संबंध बनाए। तत्समय इनके घर पर उस जगह पे जहाँ घटना स्थल था वहां का कंप्यूटर ऑन था, उसका वेबकैम ऑन था और वह जो दुष्कृत्य है वह उस कंप्यूटर में लगे वेबकैम में दर्ज हो गया। इट वाज एक्सीडेंटल। बाद में जब इन्होंने कंप्यूटर को चेक करते ही तो उस कंप्यूटर में वह जो दुष्कृत्य है वो रिकॉर्ड था, सेव था। यहाँ से इनको लगा कि यह अच्छा तरीका है किसी को ब्लैकमेल करने का, उसके साथ शारीरिक संबंध या यौन शोषण बनाने का। तत्पश्चात कोरोना के ठीक पहले 2019 के आसपास इन्होंने अपने कॉलेज की ही एक चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी जो संविदा पे थी उनके साथ भी इन्होंने शारीरिक संबंध बनाए। इसी दौरान इनको यह ज्ञात हुआ कि एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से यह रिकॉर्डिंग इस तरह से की जा सकती है कि फ्रंट स्क्रीन तो ऑफ रहेगी लेकिन वेबकैम इनका ऑन रहेगा और जानकारी किसी को नहीं होगी। तो उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को अपने फोन और अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया और जिस तरह का ये काम करते थे गलत काम,
वो रिकॉर्डिंग वो उसमें कैमरे में कराते थे। तत्पश्चात इन्होंने अपने कॉलेज की छात्राओं को भी प्रलोभित करना शुरू किया और अपने पद का प्रभाव दिखाकर कि मैं आपको हायर कोर्सेस में एडमिशन करा दूंगा, नौकरी लगवा दूंगा और अच्छे अंकों से पास करा दूंगा। इन चीजों का प्रलोभन दिखाकर और गिफ्ट और पैसे देकर उनको प्रलोभित किया और उनके साथ भी शारीरिक संबंध स्थापित करना शुरू किया। मैं खबरें 24 टीम के साथ साथ हाथरस पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का आभार जताना चाहूँगा, जिनकी अटूट मेहनत और प्रयासों ने हबसी भेड़िए को सलाखों तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। मैं एक बात और दावे के साथ कह सकता हूं, जिन मासूम और भोली भली छात्राओं का शोषण हुआ, जो पीड़ित छात्रा समाज और परिवार की मान मर्यादा के लिए चुप रही और खामोशी के साथ ब्लैकमेलर रजनीश के हर शोषण और अत्याचार को सहन किया, वो पीड़ित छात्राएं निश्चित तौर पर रजनीश की गिरफ्तारी से खुश होंगी। लेकिन इस खबर के माध्यम से हम एक संदेश भी देना चाहेंगे, खासकर उन छात्राओं को और महिलाओं के लिए जो शोषण की कहानी का किसी न किसी रूप में हिस्सा हैं या कोई उन्हें इस कहानी का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप निडर होकर तत्काल पुलिस को सूचित करें ताकि शोषण की कहानी का समय पर ही दी एंड हो सके। ऐसे ही दिलचस्प खबरें देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें खबरें 24। नमस्कार।